बढ़ते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को आएंगे छपरा। जेपी जयंती समारोह में होंगे शामिल। 20 दिनों में दूसरी बार बिहार आएंगे। जेपी जयंती के मौके पर 11 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह छपरा आएंगे। इस दौरान वो फिर से बड़ी जनसभा करेंगे और इसके माध्यम से सारण इलाके को साधेंगे। सिताब दियारा यूपी से सटा हुआ गाँव है, हालांकि अब बिहार में है और यहाँ पर अमित शाह बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह के इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भाजपा ने कई नेताओं को जिम्मेदारी दी है। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह दूसरी बार राजनीतिक कार्यक्रम करने आ रहे और 20 दिन के अंदर यह दूसरा कार्यक्रम होगा। अगली खबर, सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जारी किए गए वारंट को 1 महीने का वक्त हो गया, फिर भी पुलिस उन पर मेहरबान है। जब मामले पर एडीजी से सवाल किया गया तो उन्होंने भी गोल मटोल जवाब दे दिया और कहा कि मुझे इस खास वारंट के बारे में पता नहीं है। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा हमला, कहा कि बिहार में शुरू हुआ नरसंहार। गया में विजय सिन्हा ने कहा कि अपराधी की संपत्ति जब्त कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दे सरकार। गया की अतरी विधानसभा के विधायक रंजीत यादव के प्रतिनिधि के द्वारा एक युवक को गोली मारकर हत्या की जाने की घटना अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा। भाजपा ने इस घटना को आंदोलन का रूप देने के लिए ताना बाना बोलना शुरू कर दिया है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस मामले में पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। पटना में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद खीजरसराय प्रखंड के बेलारू पहुंचे विजय सिन्हा ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। निर्दोष को यदि कोई अपराधी हत्या करता है तो उस अपराधी की संपत्ति जब्त कर पीड़ित परिवार को बतौर मुआवजा सरकार को देना चाहिए। अगली खबर, बिहार में तेजस्वी के सीएम बनने की चर्चा धीरे धीरे तेज हो रही है। न सिर्फ राजद नेता बल्कि बीजेपी नेता भी ऐसे मानने लगे हैं। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि आजकल में तेजस्वी की ताजपोशी तय है। सुशील मोदी ने तो तेजस्वी की ताजपोशी का फॉर्मूला भी बता दिया और लालू यादव से कहा कि नीतीश जी का इंतजार मत कीजिए, गठबंधन तोड़िए, 5 विधायकों को मिला लीजिए। स्पीकर आपका है, नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका बेटा सीएम बन जाएगा। हालांकि इन सब कयासों पर खुद तेजस्वी यादव ने अब विराम लगा दिया है और कहा कि हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की। अगली खबर, बगहा में बाघ की तलाश में जंगल में उतारी गई 300 की फौज। बगहा में 18 दिन के बाद भी बाघ वन विभाग की पकड़ से दूर है। 9 महीने में बाघ ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाघ बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा और इसे देखते हुए 150 की जगह 300 कर्मचारियों को जंगल में उतारा गया है। 2 हाथियों पर एक्सपर्ट ट्रैंकुलाइज शूटर भी तैनात है। बाघ रघिया वन क्षेत्र से लौट हसनपुरा वन क्षेत्र में आ गया है। बाघ के आने की सूचना के साथ में बैरिया कालासनापुरा के आसपास के लोगों में दहशत है। गाँव में सन्नाटा फैला हुआ है, लोग घर के आगे रात में पहरा दे रहे हैं। अगली को, चिराग पासवान का एनडीए में कमबैक होगा जल्द। चाचा भतीजे को एक करने में जुटी है बीजेपी। रामविलास पासवान की विरासत की राजनीति कर रहे हैं उनके बेटे चिराग पासवान एवं भाई पशुपति कुमार पारस अब एक साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दोनों पर दबाव बना रही है। लक्ष्य बिहार में अकेले पड़ चुकी बीजेपी को लोकसभा चुनाव के पहले दलित वोटों का सहारा देने का है। ऐसा एक दूसरे के विरोधी लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों को साथ लाकर ही हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चिराग पासवान को साथ लाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ चाचा पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पहले से एनडीए में है। हालांकि बिहार में पासवान मतदाताओं पर चिराग की बेहद मजबूत पकड़ है और ऐसे में एनडीए में चिराग पासवान को लाना बीजेपी की मजबूरी है। अगली खबर, बिहार में अब ई कॉमर्स को मिलेगा रफ्तार। पटना में बनेगा राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। आपको बता दें कि पटना बिहार में 100 एकड़ में विकसित होगा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। उद्योग विभाग ने इसके लिए पटना में 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया है। इस बारे में जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण करने को लिखा गया है। अभी तक बिहार में एक भी लॉजिस्टिक पार्क नहीं है और इसके बनने के बाद ई कॉमर्स कंपनियों को अपने उत्पाद को स्टोर करने में सुविधा हो जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक प्रकार से बृहत वेयर हाउस होता है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होता है और यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, मशीनीकृत हैंडलिंग, बड़े बड़े वाहनों के लिए पार्किंग एवं कस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था रहती है। अगली खबर, बिहार में रोजगार का शानदार मौका। गाय खरीदने के लिए 75% मदद देगी सरकार। बिहार के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें डेयरी से जुड़ी योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके में समान रूप से लोकप्रिय है। सरकार की अलग अलग स्कीमों के जरिए आप नहीं के बराबर लागत में दूध का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। गाय खरीदने के लिए बिहार सरकार के पशुपालन विभाग की समग्र गव्य विकास योजना से मदद मिलती है और इसी तरह गौशाला बनाने के लिए आपको मनरेगा योजना के तहत पूरी मदद मिलेगी। अगली खबर, बिहार में जगदानंद सिंह के 2023 में तेजस्वी यादव के सीएम बनने के बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। जदयू ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी उनके बयान को तवज्जो ही नहीं देती। इस बीच राजद के विधायक रितलाल यादव ने तेजस्वी यादव को सीएम नीतीश कुमार का सियासी वारिस बता दिया। दानापुर से राजद विधायक रितलाल यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो उनके बाद तेजस्वी यादव ही वारिस होंगे। राजद विधायक से मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिसकी सोच लंबी होती है वही मुख्यमंत्री बनता है। अगली खबर, बिहार में दूर होगी बालू की किल्लत। नए नियम के तहत होगा खनन। घर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में कल से बालू का खनन शुरू हो जाएगा। बालू माफियाओं पर सरकार की सख्त कार्रवाई की वजह से 3 माह से राज्य में बालू का खनन बंद था और इसे विधिवत रूप से शुरू कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक अगले 3 महीने तक पुराने बंदोबस्तधारी बालू घाटों पर खनन करेंगे। बालू की किल्लत और बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने 3 महीने के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट को विस्तार दिया है।
अगली खबर, बिहार में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने उठाया कदम। आपको बता दें कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों पर और भी कड़ाई बरतने के लिए सभी जिलों को पत्र लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि मद्य निषेध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिकतर जिलों में कार्रवाई हो रही है, जबकि कुछ जिले कार्रवाई में पिछड़ रहे। जुलाई महीने में शराबबंदी का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की पुलिस मुख्यालय में समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में पता चला कि गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने, डोजियर खोलने एवं अन्य निरोधात्मक कार्रवाई में भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, अरवल, पटना, कटिहार, नौगछिया, बांका, मुंगेर, गोपालगंज, रोहतास, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा आदि शहरों में कार्रवाई हुई है। भागलपुर एवं आसपास के कई जिलों में मद्य निषेध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीसीए का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगली खबर, बिहार की सड़कों पर लगेगा नजदीकी अस्पताल का संकेत, हॉस्पिटल पहुंचने में मिलेगी मदद। बिहार की सड़कों पर लगेगा नजदीकी अस्पताल का साइन, हॉस्पिटल पहुंचने में मदद के लिए ऐसा उठाया गया कदम। आपको बता दें कि बिहार में सड़कें बेहतर होने के कारण गाड़ियों की स्पीड में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो। इस दिशा में हमें प्रयास और भी करना चाहिए। दुर्घटना के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए सभी NH, ग्रामीण सड़क और शहरी सड़कों पर नजदीक के अस्पताल से संबंधित साइनेज लगाया जाएगा, जिसमें साइनेज से अस्पताल की दूरी के बारे में बोर्ड पर लिखा जाएगा। साइनेज लगाने का निर्देश परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने दी है। अगली खबर, राज्य के सीएम बनने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के बाद केंद्र से बीजेपी को हटाना एकमात्र लक्ष्य है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री के पद को लेकर उनका नाम आगे किया जा रहा था। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हम उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का मुख्य एजेंडा विपक्ष को एकजुट करना है। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य था कि भाजपा और RSS को गद्दी से कैसे हटाने का काम करे। बिहार में हमने कर दिखाया और अब केंद्र से हटाना है। अगली खबर, जेडीयू को जो तोड़ पाएगा वही बनेगा बिहार का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी के सामने बिहार गठबंधन में शामिल 7 दलों के साथ अकेले लड़ाई लड़ने की बड़ी चुनौती है। बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो वर्तमान महागठबंधन की सरकार को करारा जवाब दे सके, संगठन के काम को भी सुचारू ढंग से बढ़ाते हुए आगामी चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिला सके। बीजेपी दशहरा के बाद और दीपावली से पहले नीतीश की काट के लिए DM प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत नीतीश कुमार वोट बैंक में सेध लगाने के लिए दलित या महादलित कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेल सकती है। अगली खबर, बिहार की बेटी ने अमेरिका में लहराया परचम, अमेरिकी छात्रों को पीछे छोड़कर जीता गोल्ड मेडल। बिहार के बच्चे देश से लेकर विदेशों तक अपने हुनर का लोहा मनवा रहे। बिहार की बेटी ईशा ने अमेरिका में देश और प्रदेश का परचम लहराया। न्यू मैक्सिको सिटी के एलवर्क शहर में ईशा ठाकुर ने 10वीं में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। 10वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने पर उसे गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अमेरिकी छात्रों को पीछे छोड़ते हुए अव्वल आने पर अमेरिकी सरकार की तरफ से उसे नेशनल सोसाइटी का मेंबर भी बनाया गया। अगली खबर, बिहार में निवेशकों को नहीं होगी परेशानी, कोई तंग करेगा तो होगी कार्रवाई। नीतीश कुमार बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का शुभारंभ करते हुए कहा कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी है। निवेशकों ने अपने अनुभव साझा किए, जिन बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आप लोगों को यहाँ काम करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को तुरंत जानकारी दें, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगर कोई तंग करे, कोई परेशान करे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निवेशकों को भरोसा देते हुए कहा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार में जो भी इकाई उत्पादन करेगी सरकार खरीद में उसे प्राथमिकता देगी। अगली खबर, घरेलू विवाद में यूपी की महिला ने जमुई में फांसी लगाकर आत्महत्या की, पति 100 को छोड़कर हुआ फरार। बताया जाता है कि महिला अपने परिवार के साथ महिसौड़ी मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। घटना के बाद परिजन घर छोड़कर फरार है। मकान मालिक के द्वारा घटना की सूचना सदर थाना को दे दी गई है। इधर मामले की सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है। अगली खबर, बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक से पटना हाईकोर्ट ने किया इनकार, आरक्षण मामले पर फैसला जल्द। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने आरक्षण मामले में लंबी सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट का कहना है कि इस पर फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट में आरक्षण को चुनौती देने वाली अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सरकार की आरक्षण नीति सही है, राजनीतिक पिछड़ेपन को आधार मानकर चुनाव में आरक्षण दिए जा रहे हैं और स्पष्ट कहा कि यादव, कुर्मी सहित 4 जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये जातीय राजनीतिक दृष्टिकोण